सोफा यूनिवर्सिटी DHS सिटी में। तो आइए चलते हैं, आपको दिखा उसमें लेकर चलते हैं कि अंदर कैसा माहौल है, किस तरह के क्लासरूम्स और किस तरह से चीज़ें हैं। तो जैसे हम अंदर कैंपस में आए हैं, बड़ा अच्छा वो तालीम का एक माहौल जो होता है वो नज़र आता है। स्टार्ट में उन्होंने अपने कुछ सोफा यूनिवर्सिटी के कुछ ड्राइंग कुछ चीज़ें वो बना रखी हैं, और जो बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है और उसका विज़न क्या है। तो ये दोनों जानिब आपको विज़न और मिशन सोफा यूनिवर्सिटी के वो दिखाई देते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कुछ है, और इजाज़त के साथ ही सोफा यूनिवर्सिटी का कैंपस जनाब एंटर होते ही जो आप देख रहे हैं हमारी फुटेजेस में बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इस कैंपस के जो रुए रवां हैं इस वक्त वो सिविल इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग के जो रुए रवां हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल अब्बास साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो शहर नहीं आबाद हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी आपने आबाद कर लिया, यहाँ स्कूल आबाद हो गया है, लेकिन आपके पास तो ज़बरदस्त किस्म का कैंपस था शहर में। आप इतनी दूर इस अपने जो डिपार्टमेंट है वो उठा के ले आए, क्या वजह थी? सर इसकी सिर्फ एक वजह थी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आएंगे उनको बेस्ट पॉसिबल लर्निंग इन्वायरमेंट दें। बल्कि आप ऐसे कह लें कि ये इस वक्त उस इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ इन्हें 4 साल के बाद ज़िंदगी भर बैठना है। क्योंकि किसी भी इलाके में सबसे मशहूर बात ये होती है कि अगर कोई पहले आता है तो वो सिविल इंजीनियर होता है, क्योंकि सबसे पहले रोड बनेगी तो वो इंजीनियर ने बनानी है, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी वो इंजीनियर ने बनानी है, या जैसे पूरा शहर आबाद करना है तो वो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं करना है। सही। तो यहाँ पे अगर 4 साल वो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के जाते हैं तो उन्हें बाकी बनिस्बत बाकी इदारों से एक अच्छा आइडिया होता है कि क्या चीज़ें हैं जो उनको अगले 30 साल प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करनी है। तो रिस्पांस कैसा आया है जब आप यहाँ कैंपस में आए हैं, टीचर्स का भी और ख़ासतौर पर जो आने वाले स्टूडेंट्स? इट वॉज ओवरवेलमिंग, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमने इनटेक ले ली थी उनकी। दूसरा अभी जब खुद भी आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए मौजूद है, पढ़ाई के साथ साथ हर तरह के खेलने का भी। तो क्या सर बाकी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हॉस्टल के बगैर नहीं रह सकते जो डे स्कॉलर्स नहीं हैं, तो डे स्कॉलर्स के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं बेहतर? हॉस्टल बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। इंटीरियर सिंध से भी काफ़ी बच्चे आते हैं, रूरल सिंध से, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। बल्कि शायद आप जान के आपको हैरानी भी हो, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कराची में रहते हैं और वो हॉस्टल में रहते हैं। डे स्कॉलर्स के लिए हम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे मेन कैंपस डिफेंस से स्टार्ट होती है वो, वहाँ से निकल के डिफरेंट रूट पे शारा फैसल को कवर करते हैं। PCHS से भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। ये देखें कि यहाँ पे कैंपस में पढ़ाई के अलावा जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो वो भी उसके कोर्ट भी मौजूद हैं हमारे पास। बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है। तो आपकी इजाज़त हो तो हम कैंपस विजिट कर सकते हैं? मुख्तलिफ क्लासेस में कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल, आप जाके हमारी लैब देखिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्लासेस देखिए, मोर देन वेलकम। थैंक यू सर। कैंपस के आगे हिस्सा दिखाते हैं, और इस तरफ ये फैकल्टी रूम्स हैं, टीचर्स के अपने जो रूम्स हैं वो हैं, और इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं मुख्तलिफ लैब्स में। तो ये है जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। तो यहाँ हम चलते हैं और जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेका, थैंक यू। तो एक ये क्लासरूम है सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब में। हम यहाँ टीचर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या चीज़ें ऐसी ख़ास हैं सोफा यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब के हवाले से जो डिफरेंट हो बाकी जगहों से? अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब की जहाँ तक बात है, यहाँ पर हमारे पास हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत लोकली इतने अवेलेबल नहीं हैं। हमारे पास जो वेंडर्स हैं
वो बहुत ज़्यादा, उनके इक्विपमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन अच्छा पॉइंट है वो ये है कि हम जो कुछ लेबॉर्ट्री में करवाते हैं वो हमारे पास लिविंग लैब है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन प्रोग्रेस हैं, उससे हम को रिलेट करवाते हैं चीज़ों को। ये वाली जो एक इसका एक ये वाली डोमेन है वो हमें किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से नहीं मिलती है। मैकेनिक्स लैब में आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा और वहाँ पे चल रही स्टडीज़ भी आप देख रहे थे। अब हम चलेंगे, ये फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में भी बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पूरा जो प्रैक्टिकल बाहर होना है वो लैब्स के अंदर वैसे के वैसी चीज़ें, वो भी यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स वो चीज़ें भी कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में हमारे साथ लैब इंजीनियर मौजूद हैं। सर, क्या डिफरेंट है सोफा यूनिवर्सिटी के पास मैकेनिक्स की जो हमारे पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है, और आपकी इस लैब को क्या हम कहेंगे कि डिफरेंट है? आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट इन अ सेंस के वी आर मोर नियर टू द प्रैक्टिकल वर्क हियर। व्हाट वी परफॉर्म इन द लैब वी एक्चुअली एग्जीक्यूट इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ DCK। So it is very unique. You cannot find this anywhere else in the Karachi University or any other university. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से ऑब्वियस। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रैक्टिकल वर्क है इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ सोफा यूनिवर्सिटी में वो मिलता है। एक से एक जो लैब है वो बड़ी शानदार है, और अब जो है वो हम जा रहे हैं एक मटेरियल लैब में, और यहाँ पर होता हुआ आपको कुछ काम भी दिखाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ये क्या हो रहा है सर? ये स्लम कोड टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये स्लम कोड टेस्ट दरअसल हम किसी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। अच्छा। अभी आप देखिएगा कि हम ये इसको फिनिश करने के बाद पुल अप दिस कोन एंड द वर्केबिलिटी ऑफ दिस इज डिटरमाइंड बाय दिस पर्टिकुलर कोन टेस्ट। यस, आई कैन से दैट दिस हैज ए ट्रू slump. We measure that how much it has been dropped. So it has dropped around 90 mm. So it is a medium collapse, and I can say that it is shear collapse. अच्छा, जहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, हमें फीमेल स्टूडेंट भी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम होता है कि हमें नज़र आ जाए। सोफ़ा में एज ए सिविल इंजीनियर बनते हुए आपको कितना अच्छा लग रहा है? कि कैसा यहाँ के स्टडीज़, कैसा माहौल है? स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे सही लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके सही किया, मेरा डिसीजन ठीक था। यहाँ सोफा यूनिवर्सिटीज़ और उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंट क्या है? इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि एक तो सोफा यूनिवर्सिटीज़ की ये लैब हमने इंतहाई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स रख के जो इस्टेब्लिश किए। दूसरे, अगर मैं अपने 30 साल तदरीसी तजर्बे को सामने रखते हुए कंपेरिजन करूँ तो मैं कहूँगा कि DHS सोफा यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को ऑन साइट विजिट में हासिल है वो किसी और यूनिवर्सिटी में हासिल नहीं है। DC के कैंपस में बिल्डिंग स्ट्रक्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक तमाम किस्म की कंस्ट्रक्शन जारी है। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कंसल्टेंट्स और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं। मटेरियल लैब से निकलकर अब हम आपको डिफरेंट बाकी कैंपस है, क्लासरूम्स हैं, कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया भी ऑपरेशनल है। अच्छा, यहाँ पर जो यहीं इंडोर गेम्स का वो रखा हुआ है वो भी आप वो देख रहे हैं। बच्चे उसमें भी फ्यूज़ बॉल में मसरूफ़ हैं, अगर क्लास से फ्री हुए हैं तो रिक्रिएशनल माइंड में वो बड़ा ज़रूरी है। टेबल टेनिस है। अच्छा, स्कूल यूनिवर्सिटी की बस भी आप जो है वो पीछे देख रहे हैं। फिर इसी तरह कैरम वो भी मौजूद है। तो बाकी अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं और ऊपर क्लासरूम्स में और बाकी लैब्स के हवाले से दिखाते हैं। तो जनाब, हम आपको फर्स्ट फ्लोर लिए चलते हैं। वैसे तो लिफ्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है कि सीढ़ियों से जाना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट जो लैब्स हैं, उनके बाद हम अब फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं और फर्स्ट फ्लोर पे हम देखते हैं जनाब कि कुछ क्लासरूम्स हो रहे हैं। क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्लासरूम दिखाएंगे। ये हम इजाज़त से क्लास में आ गए हैं और ये क्लासरूम है जो इस वक्त
चल रहा है। सर ये किस चीज़ की क्लास चल रही है? कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास चल रही है जी। और क्लासरूम्स को भी आप देख रहे हैं कि पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन और बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर इन्वायरमेंट और बच्चों के बैठने और स्टडीज़ का। जितना कैंपस खूबसूरत था उतना क्लासरूम भी जब हम आए हैं तो लैब्स की तरह वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। जनाब क्लास पे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टडीज़ का चीज़ें चल रही थी। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, कंप्यूटर लैब और ड्राइंग हॉल है वहाँ पर। तो हम इस वक्त ड्राइंग हॉल में आ गए हैं। सर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आप? अच्छा, यहाँ ड्राइंग हॉल में कुछ क्लासेस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे जो बुनियादी पहली चीज़ है वो ड्राइंग है और उसके बाद बाकी हैं। तो हम यहाँ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। सीखने को जो कुछ मिल रहा है सोफ़ा यूनिवर्सिटी में, क्या आप डिफरेंट फील करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा आपको सिखाया जा रहा है कि बाकी वो प्रैक्टिकल हो? सर हमें जो इधर सिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की लिविंग लैब्स वगैरह नहीं हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये है कि इधर हमारा असल जो इंजीनियरिंग में मेन पर्पस होता है हमारा फील्ड वर्क का होता है, तो वो हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता बिल्कुल। तो सर ये हम किसी को बोल सकते हैं, हम सुबह से पढ़ के आए तो हमें सारा फील्ड वर्क पता है कि साइट पे किस तरह काम होता है। सोफ़ा यूनिवर्सिटी के जो दो कंप्यूटर लैब्स हैं 25 कंप्यूटर्स के साथ, यानी कि 50 कंप्यूटर्स में दो ऐसी ही शानदार किस्म की लैब्स बनाई हैं जहाँ पे बैक वक्त बच्चे जो अपनी क्लास के हैं वो अपना वर्कआउट करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कॉन्फ्रेंस रूम है बेसिकली, और इस कॉन्फ्रेंस रूम में टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। अभी हम आपको आगे इसका वो दिखाते हैं। अब हम आपको लाइब्रेरी में लिए चलते हैं, और यहाँ लाइब्रेरी में जो एक खामोशी, अस्सलाम वालेकुम सर, खामोशी और वो जो एक पढ़ने का माहौल है वो नज़र आ रहा है आपको। सिटिंग टीवी और उसके साथ जो ई लाइब्रेरी का सिस्टम है और बाकी सारी चीज़ें आपको किताबों की शक्ल में वो नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के ज़्यादा, और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और जो सिविल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड यहाँ लैब वो नज़र आ रही है। जी हम चलते हैं आगे। जनाब हम इस वक्त हॉस्टल्स के कॉरिडोर में आ गए हैं, जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हॉस्टल में वाईफाई वो नज़र आ रहा है। कुछ रूम्स में हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं? आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन रूम आपको दिखाते हैं क्योंकि इस तरह बिल्कुल एंटर होते ही एक छोटा सा किचन है। वैसे तो खाने पीने की पूरा वहाँ पे है, लेकिन ये चाय वगैरह कुछ करना हो तो किया जा सकता है। तो पहले दिखाना था ये स्टडी एरिया हॉस्टल के ये रूम का, और जो बेडरूम है वो अलग है। तो मेरा ख्याल है ये मैंने पहली बार पाकिस्तान की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस तरह का हॉस्टल देखा है। यहाँ वॉशरूम साथ में, फिर ये वार्डरोब वगैरह वो भी बनी हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर 4 लोगों के लिए एक डॉर्मेट्री रूम जिसमें स्टडीज़ का अलग, रहने का अलग, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। अब एक और रूम है, वहाँ चलते हैं। ये जो लेन है ये 2 में। अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं जी? ये एक निस्बतन छोटा रूम है यहाँ पर, और क्योंकि ये एक ही रूम में 2 लोग हैं इसलिए स्टडी एरिया भी यहाँ पर रखा गया है। हॉस्टल में जो सबसे मज़े की जगह होती है वो कॉमन रूम या टीवी रूम जिसे कहते हैं, वहाँ पे सब लोगों का इकट्ठे होना और हल्ला गुल्ला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैच एंजॉय हो रहा है भाई यहाँ तो फुल टाइम। तो यहाँ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक मस्जिद की तामीर है, जामा मस्जिद, वो यहाँ मौजूद है। ये एक बड़ी इजाफा होता है, बड़ी खूबसूरती होती है, और जितनी शानदार बिल्डिंग मस्जिद की बनी हुई है उसको देखकर दिल खुश भी हो रहा है। शानदार कैंपस और शानदार किस्म का हॉस्टल जनाब वो हमने देखा। जमान साहब बहुत शुक्रिया, आपका हॉस्टल जो है वो बड़ा शानदार है, और हमने तंग भी किया आपको और आपके बच्चों को भी
कि थोड़ा सा हमें टाइम आप लोगों ने दिया, तो आपका भी शुक्रिया। लेकिन हॉस्टल बहुत आपका कमाल है। जज़ाकल्लाह सर, आपने यहाँ जो है ना विज़िट किया हमारे हॉस्टल का, और हॉस्टल आपने देखा बच्चे कितने खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है ना बच्चे 28 बच्चे हैं हॉस्टल में हैं, और मुख्तलिफ है सिविल के भी हैं और कंप्यूटर साइंस के भी, और भी अभी एडमिशन स्टार्ट है तो अभी भी कॉलें आ रही हैं, और भी पेरेंट्स भी आते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आप जो है ना गाइड करते हैं बच्चों को, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जितना शानदार आपने हॉस्टल बना रखा है ना, इसमें तो यकीनी तौर पर बच्चों का इस हॉस्टल में एडमिशन लेने की भी एक ख्वाहिश होगी, क्योंकि हॉस्टलाइट बच्चों को मालूम है कि हॉस्टल कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी नवान साहब आपका। हम स्पोर्ट्स एरिया में भी चलते हैं जी, बच्चे वहाँ पर कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि टाइम ये बड़ा शानदार है, शाम के वक्त स्पोर्ट्स का टाइम है, तो वहाँ चलते हैं। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का एरिया है इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बिल्कुल पास, और ये वक्त भी असर से मगरिब के दरमियान खेलने वाला है। तो आज पूरा दिन जो हमने गुजारा है सोफा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उनके क्लास, लैब, टीचर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब लोगों से गुफ्तगू की, हॉस्टल भी आपको दिखाया, हॉस्टल की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाई, और इस वक्त जो स्पोर्ट्स का एरिया है यहाँ को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद चंद ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की हों जिसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से है। तो सोफा यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है इस वक्त DHA सिटी का एक हुस्न है। DHA सिटी में बहुत डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन जो सोफा यूनिवर्सिटी है ये शायद वो कहते हैं कि माथे का झूमर होगा इस एरिया पूरे का, तो यकीनन बिलाशुबा न हो। और आज हम इसी ग्राउंड से आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद, इस दुआ और इस तवक्को के साथ कि आज ये सोफा यूनिवर्सिटी के जो पहले बैचेस चल रहे हैं ये अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।